मेरी गवाही मेरी बेटी के मुतालिक है, रिबका के। कुछ यानी कि ये पिछले महीने उसने एक हरकत की कि कॉलेज से छुट्टियां लेने के लिए उसने अपनी एक रिपोर्ट तैयार करवा ली, फेक रिपोर्ट तैयार करवाई। तो कहती उसकी यूनिवर्सिटी में ना स्टडी नहीं हो रही थी, तो कहती मामा मैंने ना स्टडी करने के लिए छुट्टियां लेनी है। तो मैंने भी उसको मना नहीं किया कि नहीं तू जा, मैं भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी। तो कुछ दिनों के बाद जब उसने वो अपनी जो उनकी क्लास का सीआर था उसको भेजी, तो टीचर ने एक्सेप्ट नहीं किया। टीचर ने कहा कि नहीं, जिस दिन तुम आओगे अपने पेरेंट्स के साथ आना, विदाउट पेरेंट्स यूनिवर्सिटी में मत आना। वो खैर उसने मुझे कहा, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा मैंने ये नहीं कि तुम्हें मना तो नहीं किया, लेकिन मेरे दिल में ये डर था कि कुछ ऐसा होगा और तुमने ये किया, लिहाजा ये झूठा, तो मैंने तो तुम्हारे साथ नहीं जाना, तो अपने पापा को ले जाओ साथ। वो अपने पापा को ले गई। इसके पापा ने भी रास्ते में पूछा कि रिपोर्ट में कोई मसला है तो मुझे अभी बता दे, वहाँ पे जाके ना माफ़िया मांग लेंगे। तो कहती नहीं पापा कुछ नहीं है, वो रिपोर्ट मेरी सही है, मैंने जहाँ से करवाई बिल्कुल सही है, बस आपने ना कहना कि जी ये बीमार थी, ये जो भी इन्होंने कहा वो बातें कर दी। अच्छा, प्रिंसिपल उस वक्त तो मान गया। प्रिंसिपल ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आपने छुट्टियाँ की, ये रिपोर्ट हमारे पास। लेकिन फिर भी उसने कहा कि अगर यानी कि जो सच है ना वो बता दो। फिर भी वो नहीं बोली, कहती नहीं नहीं ये बिल्कुल रिपोर्ट ठीक है, मैं बीमार ही थी, ये सब करके। खैर आगे जब मंडे को कॉलेज गई तो पहले उसने पास्टर को कॉल की, डांट पड़ी तब भी कि तुमने ये क्यों किया है, गलत किया है, लेकिन जाओ देखते हैं क्या होता है, फ़िलहाल जाओ। गई, टीचर इसको क्लास से बाहर निकाल दिया। उसने कहा कि जाओ तुम ना बाहर जाके खड़ी हो जाओ। प्रिंसिपल ने देखा कि ये बाहर खड़ी, उसको बुला लिया, क्या मसला है। तो उसने कहा सर ऐसे ऐसे मैंने छुट्टियां की थी, तो मैडम ने ना बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा अच्छा रिपोर्ट है तुम्हारे पास? इसने बड़ी एफिशिएंसी मारी, हाँ हाँ है मेरे पास। उन्होंने कहा अच्छा दो। उन्होंने QR किया। उन्होंने कहा कि ये डेंगू तो तुम्हें है ही नहीं है, तुमने तो ये झूठ बोला। तो खैर उन्होंने इसको 2 दिन के लिए ना वो कर दिया, सस्पेंड कर दिया। खैर घर आई, इसने मुझे कॉल की, मैंने कहा अच्छा चलो अब ना, मैंने घर आई, मैंने इसको कहा भी है कि जब अपने बाबा को दोबारा लेके जाओ और ना जाके सच बोल दो, कह दो कि ठीक है गलती हो गई है, तो मैं तो नहीं जाऊँगी, तुम जाके ना सारा क्लियर करके आओ। कहती अच्छा। दूसरे दिन जाके ना इन दोनों बाप बेटी ने फिर अपने ही वहाँ पे शुरू कर दिया, और जिन्हें नहीं ये बीमार थी, ये था वो था है। प्रिंसिपल ने कहा कि अच्छा नहीं, उन्होंने इसका वो टर्मिनेशन लेटर निकाल दिया कि हमने इसको कॉलेज से निकाल दिया, और सोने पे सुहागा इसने साइन भी कर दी उस टर्मिनेशन लेटर पे। तो कि जी ठीक है मैंने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ जी पक्की मोहर लगवा ली। अब जब खैर चांद साहब ने जाके अंदर सॉरियाँ की, माफ़ियाँ मांगी, लेकिन वो प्रिंसिपल नहीं माना। उसने कहा नहीं जी, हमने जो बच्चे झूठ बोलते हैं ना हम उनको नहीं पढ़ाते, हम ऐसी नर्सें नहीं बनाते जो झूठ बोलती हैं। खैर मुझे इन्होंने कॉल की, मैं क्या अच्छा मैं क्या करूँ, मैं बड़ी परेशान। उसने पास्टर को भी कॉल किया, आपको भी कॉल की। तो खैर भाई साहब ने कहा कि तुम्हारा दाखिला जाएगा, रुकेगा नहीं, लेकिन जो तुमने किया वो गलत किया है, ऐसे नहीं करना चाहिए था। आपने भी कहा कि तुम वैसे ही दुआ करवा ली थी, छुट्टियाँ तुझे मिल जाती, झूठ नहीं बोलना चाहिए था। खैर वो काफ़ी आजमाइश में गुजरे। भाई साहब जब दुआ करते थे कि कुछ भी नहीं होगा, ईमान पे खड़े हो जाते थे। फिर किसी ने कॉलेज से कह देना कि वो तुम्हारा एडमिशन रोक सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके पास अथॉरिटी है, ये है वो है। एक इसकी मैम थी, उन्होंने कहा कि आप इनके ऊपर केस कर दो, ये नहीं मान रहा। उसने भी रिक्वेस्ट करने की, उसने कहा अपनी रिश्तेदारियाँ अपने पास रखो, ऐसे नहीं होता, मैंने इसको नहीं रखना। बड़े हार्श लफ्ज़ उसने बोले कि मैं देखता हूँ कि ये कॉलेज में कैसे बैठती है, ये कैसे इसका एडमिशन जाता है, कैसे। मैं बड़ी परेशान, भाई साहब पास्टर से कॉल पे बात हुई, उन्होंने कहा दाखिला इसका जाएगा, ये जो कह रहे हैं ना देखना, अब दाखिला इसका जाएगा, टेंशन ना लो, दाखिला आ जाएगा। फिर जब पिछले फ्राइडे भी मैंने थोड़ी सी अपनी गवाही शेयर की, आपने कहा कि डिवाइन हेल्पर्स खुद आपके लिए खड़े करेगा। और वो जो डिवाइन हेल्पर्स खड़े हुए वो बेशक गैर कौम के थे, लेकिन उन्होंने जब बात की उन्होंने सारा कुछ क्लियर करवाया, और उसका शुक्र है खुदा के कल उसका दाखिला चला गया। और प्रिंसिपल इतना वो था सख्त कि हर बच्चे के साथ, हर पेरेंट्स के साथ इतनी बदतमीज़ी से बात करता था। जितने भी वहाँ पे उसने बच्चों के टर्मिनेशन लेटर निकाल, किसी का फ़ोन निकल आया तो उसको टर्मिनेशन कर दिया, जो भी इनके कुछ होता था वो टर्मिनेट कर देता था, और सबके साथ इतने बुरे बिहेव से वो बात करता था। तो पास्टर आशा ने कहा था कि तुम जाओ, तुम्हारे साथ वो इस तरह बात नहीं करेगा। और वो रिबका के साथ बच्चे बच्चे करके बात कर रहा था कि बच्चे मुझे ना बताओ कि क्या। तो वो दुआ कर रही थी, जब उन्होंने इसको अंदर बुलाया तो दुआ करी थी कि पाकरू मुझे ना तू बता कि मैंने अंदर जाके क्या बात करनी है। तो पहले सोचती थी कि मैं कहूँगी हाँ मैं वाकई बीमार थी। तो फिर जब वो पूछ रहा है प्रिंसिपल के बच्चे मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था, तुमने ये हरकत क्यों की है। तो फिर कहती है सर, अपने सर को कहती है सर जी मेरे से गलती हो गई है, मेरा सिलेबस कवर नहीं था जिसकी वजह से मैंने छुट्टियाँ लेनी थी, तो मैंने अपने सिलेबस कवर करने के लिए। उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छी बच्ची हो, तुम किसी एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं होती, अपनी क्लास में पढ़ती हो, मैं तुम्हें बड़े अच्छे थे कि सर, लेकिन तुमने ये हरकत क्यों की। अगर ऐसा कुछ था कि सिलेबस कवर नहीं हो रहा था, मेरे पास आती, मुझे बताती, मैं कोई और सोल्यूशन आपको बता देता, ये सोल्यूशन ये आपने गलत किया है। खैर इसने कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूँगी।
फिर उन्होंने इसको कहा कि ठीक है आप जाओ और अपनी वो एप्लीकेशन लिखो और अपनी क्लास में चले जाओ। और शुक्र है खुदा का कि उसका दाखिला चला गया। वही जब भाई साहब ने कहा कि ये कह रहे हैं ना कि इसका दाखिला नहीं जाकर देखना, ये खुद ही जाओ, खुद कॉल आएगी। और उस दिन मंगल वाले दिन इसकी छुट्टी थी और उन्होंने कॉल की कि रिबका को कहें कि यूनिवर्सिटी आए, अपनी एप्लीकेशन लिखे, सॉरी बोले और बस ख़त्म। और उसका मंगल वाले दिन सब क्लियर हो गया। प्रेज गॉड, जोरदार ताली अब जाए।